अच्छा जी, क्या $30 या $50 से कोटेक्स के अंदर आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो मेरा बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आंसर ये है कि इतनी अमाउंट के साथ आप कोटेक्स के अंदर मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मनी मैनेजमेंट के लिए आपके पास जो अमाउंट होनी चाहिए वो 100 या 100+ होनी चाहिए। मैक्सिमम जो बेस्ट अमाउंट है वो 300 होनी चाहिए, जिसमें $100 आपका ट्रेडिंग के लिए यूज़ होगा और $200 आपका बैकअप के लिए होगा। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से लोन लें, किसी से उधार लें, उसके बाद ट्रेडिंग फील्ड में आए। इस तरह की बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी। पहले तो आपने अपना नॉलेज को गेन करना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग फील्ड में आए। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप मनी मैनेजमेंट के साथ फॉलो करें। इसमें जस्ट दो चीज़ें आप अपने सेट कर लें। एक, अपने इमोशन को कंट्रोल कर लें, ग्रीड को कंट्रोल कर लें। उसके बाद अपना टेक प्रॉफिट और टेक लॉस जो है उसको आपने फॉलो करना शुरू कर दें। आपकी मनी मैनेजमेंट खुद ब खुद सेट हो जाएगी। अगर $100 आप लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो 5 से 10% आपका डेली टारगेट होगा और स्टॉप लॉस भी आपका 5 से 7% तक होगा। अगर इसको आप फॉलो करते हैं, खुद ब खुद आपकी ग्रीड भी कंट्रोल में हो जाएगी, इमोशन भी कंट्रोल में हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ अक्सर मैंने देखा है कि $30 या $50 आपने भी नोट किया होगा, जो लोग भी इस अमाउंट के साथ आते हैं एंड ऑफ डे उनका अकाउंट वॉश हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो डिसपॉइंट हो जाते हैं और ट्रेडिंग को स्कैम का नाम दे देते हैं या कोटेक्स को स्कैम का नाम दे देते हैं, क्योंकि आप खुद मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे जब आप होते। मनी जब आप मैनेजमेंट मैनेजमेंट करेंगे, खुद ब खुद आप देखेंगे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं। इसके साथ बस दो चीज़ों को आपने फॉलो करना है। एक तो अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस, और रिकवरी के चक्कर में नहीं आना। जिस दिन मार्केट बुरी हो उस दिन रिकवरी के चक्कर में नहीं आना। अदरवाइज आपने देखा होगा, जब भी आप रिकवरी के चक्कर में आते हैं आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इस तरह के रेलिवेंट में आपके साथ ट्रिक्स शेयर करता रहूँगा।